हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनसीईआरटी फुल्ली सॉल्व्ड। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 4 विच इज़ मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं नेशनल इनकम क्या होती है, सारा कुछ पढ़ चुके हैं। अब आते हैं मेथड्स की, हमें नेशनल इनकम को कैलकुलेट कैसे करना है। तो उस पर आते हैं। अब देखो, जो सर्कुलर फ्लो मॉडल था पीछे जो हमने पढ़ा था चैप्टर 2 में, उसमें था कि नेशनल इनकम जो है वो हम 3 डिफरेंट एंगल से देख सकते हैं। या तो वैल्यू एडिशन से। वैल्यू एडिशन क्या होता है? वैल्यू एडिशन मतलब सपोज हमने 5,000 की लकड़ी ले ली, उस लकड़ी में से हमने फर्नीचर बना दिया, जैसे चेयर्स टेबल्स बना दिए, जो कि हमने कितने में बेचे? 10,000 में। तो वो 5,000 में जो 5,000 की वैल्यू ऐड हो गई, मतलब 5,000 वाली चीज़ को हमने कितने में बना दिया? 10,000 में। तो 10,000 माइनस 5,000 क्या हुआ? 5,000 आ गया वैल्यू एडिशन। मतलब हमने उस लकड़ी को फर्नीचर में जब कन्वर्ट करा तो उसमें उस फर्नीचर की वैल्यू कितनी होगी? 10,000 रुपये। ठीक है, तो वैल्यू कितने की ऐड होगी? 5,000 की लकड़ी में 5,000 की वैल्यू और ऐड हुई, जिससे वो 10,000 की बिक गई। ठीक है, तो ये होता है वैल्यू एडिशन मेथड। अब दूसरा कौन सा होता है कि सम टोटल ऑफ इनकम जनरेटेड इन द इकोनॉमी, कि भाई कितनी इनकम, कितनी कमाई हुई है इकोनॉमी में, उसका सब का टोटल करना है। टोटल आएगा, वो होता है नेशनल इनकम। ठीक है, अब ये 3 अलग अलग एंगल्स हैं, डिपेंड करता है कौन से एंगल से हम देखते हैं। अगर टोटल ऑफ इनकम जनरेटेड इन द इनकम इकोनॉमी, तो फिर हम कहेंगे कि जितनी कमाई हुई। थर्ड आता है एज द सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी, कि भाई कितना खर्चा हुआ है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज में, जो भी सामान प्रोड्यूस हुआ है इकोनॉमी में उस पर कितना खर्चा हुआ है। क्योंकि हमने पीछे एज्यूम किया था, एजम्पशंस याद है पीछे जब हमने पिछले चैप्टर में करी थी, कि जो भी जितनी इनकम होगी जितने के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगे उतनी की ही एक्सपेंडिचर भी होगा। तो वो चीज़ें हमने कांस्टेंट ली थी, रिमेंबर। तो वही चीज़ है कि इसमें सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी, तो इसके ऊपर डिपेंड करता है। करस्पॉन्डिंग टू 3 डिफरेंट वेज ऑफ लुकिंग एट नेशनल इनकम। अब इकोनॉमिस्ट ने 3 मेथड्स दे दिए, वो कौन से हैं? वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। अब देखो नीचे एक्सप्लेन कर रखा है, देखते हैं उसमें क्या है। वैल्यू एडेड मेथड कौन सा होता है? वैल्यू एडेड मेथड होता है इट मेजर्स नेशनल इनकम in terms of value addition by each producing enterprises in the economy during an accounting year। कि मतलब एक अकाउंटिंग ईयर में एक मार्च से लेके 31 अप्रैल तक में जितनी भी वैल्यू एडिशंस हुई हैं, एंटरप्राइजेज ने जो प्रोड्यूस किया है इकोनॉमी में, उसको कहते हैं उस मतलब उसके थ्रू हम नेशनल इनकम को मेजर करते हैं। कौन से मेथड से? वैल्यू एडेड मेथड से। तो इसके और नाम क्या है? इसको हम और भी कहते हैं इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड या फिर नेट आउटपुट, कि मतलब कितनी आउटपुट, प्रोडक्शन कितनी हुई, आउटपुट भी कह सकते हैं, या फिर इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड कि कितनी, क्योंकि वैल्यू एडेड तो इंडस्ट्रीज नहीं करी होगी ना, है ना। तो इस तरीके से इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड भी कहते हैं। Estimation of contribution of all producing enterprises to production in the domestic territory of the country during the year is equal to the market value of GDP, called GDP market price. It is adjusted to find out NNP, factor cost और national income। ठीक है, अब सारी जो प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेज हैं उनकी जो भी प्रोडक्शन की तरफ कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, जितनी उन्होंने प्रोडक्शन की है डोमेस्टिक टेरिटरी में, कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में, ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर, वो है मार्केट वैल्यू किसकी? जीडीपी की। तो उसको हम कहते हैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस। किसको कहते हैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस? जो भी कुछ कंट्री में प्रोड्यूस हुआ है डोमेस्टिक टेरिटरी में, उसको। ठीक है, वैल्यू एडेड क्या होता है? वैल्यू एडेड हो गया डिफरेंस, किस चीज़ का डिफरेंस? बिटवीन कि कितनी आउटपुट हुई है और कितनी इंटरमीडिएट कंजम्पशन हुई है, मतलब प्रोड्यूस कितना हुआ और कितना कंज्यूम हुआ। ठीक है, अब वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गया था। वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होती है? इट रेफर्स टू मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय फर्म ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। आउटपुट से समझ आता है कि आउटपुट मतलब बाहर क्या निकाला हमने, प्रोडक्शन क्या निकाली। तो मतलब आउटपुट है कि उन गुड्स की मार्केट वैल्यू जो हमने प्रोड्यूस करी है एक अकाउंटिंग ईयर में। ठीक है, मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय फर्म ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर।
तो अगर इंटायर आउटपुट ऑफ ईयर इज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स। तो क्या हो जाएगा, मतलब सारी आउटपुट जो बिक गई, अगर अगर सारी की सारी जो भी फर्म्स ने सपोज 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करे, तो वो 10,000 के 10,000 बिक गए, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगी वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल। सेल कैसे, अगर सारी की सारी आउटपुट बिक जाती है उस पर्टिकुलर साल में, ठीक है। अब इफ सम आउटपुट रिमेन्स अनसोल्ड, भाई कुछ 10,000 यूनिट बनाए थे, सपोज टी शर्ट्स 10,000 टी शर्ट्स बनाई थी, उसमें से अब 8,000 तो बिक गई, लेकिन 2,000 रह गई, तो हम उसमें तब वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होगी, तब वैल्यू ऑफ आउटपुट हो जाएगी कि जितनी सेल्स हुई है वो प्लस चेंज इन स्टॉक इफ सम आउटपुट रिमेन्स अनसोल्ड, की मतलब 2,000 ये वाले यूनिट और 8,000 की सेल इसकी, दोनों को ऐड करके हम क्या कहेंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो मतलब वैल्यू ऑफ आउटपुट को हमेशा हम क्या कहेंगे कि भाई जितनी भी टोटल बनाई है, बिकी है या बनी है या स्टॉक में पड़ी है, जैसे भी। अब 10,000 यूनिट सपोज मैंने टी शर्ट्स के बनाए, ठीक है, मैंने प्रोडक्शन दे दी, मेरी आउटपुट कितनी हुई, 10,000 की। कैसे काउंट करेंगे, 10,000 में से मैंने 7,000 की तो मैंने सेल कर दी, 2,000 मेरे पास 7,000 की सेल कर दी, 3,000 मेरे पास अभी भी मेरे स्टॉक में पड़ा है कि चल भाई इस साल नहीं बिकी तो मैं अगली गर्मियाँ जब आएंगी तब बेच दूंगी, ठीक है। तो तो क्या हो गया आउटपुट, मेरी आउटपुट तो उतनी हुई ना, सेल्स कितनी की हुई, सेल्स हुई मेरी 7,000 की, है ना। और प्लस मैंने सोचा कि चल 3,000 इस बार स्टॉक में रख देती हूँ, अगले साल में बेच दूंगी, तो कितनी होगी वैल्यू ऑफ आउटपुट, 10,000, ठीक है। आउटपुट समझो, मतलब समझो आउटपुट क्या है, आउटपुट मतलब मेरी क्या आउटपुट क्या निकली है, मैंने क्या काम करा है वो, ठीक है। तो मैं कौन हूँ, फर्म एज अ प्रोड्यूसिंग यूनिट बात कर रही हूँ। अब चेंज इन स्टॉक क्या होता है, चेंज इन स्टॉक होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, कि भाई इस अकाउंटिंग साल में मैंने कितने में क्लोजिंग स्टॉक लगाया है और कितना ओपनिंग स्टॉक लगाया है, उसका डिफरेंस, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक मीन्स मैंने शुरू में तो 10,000 का माल लिया था, ठीक है, तब मेरे पास जब 1 अप्रैल आई थी तो मैंने 10,000 रुपये का स्टॉक पड़ा था, और अब जब 31 मार्च चाहिए तो मेरे पास 2,000 का स्टॉक बचा है, ठीक है। तो कितना आ गया, 8,000 चेंज इन स्टॉक आ गया। अब आ जाता है इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होती है, इट रेफर्स टू वैल्यू ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट्स, जो भी इनपुट्स हैं, कौन से इनपुट्स के अलावा, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप के अलावा नॉन फैक्टर इनपुट्स जितने भी हैं वो होते हैं प्राइमरली इफ इंक्लूड्स वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, उसको कहते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है। अब देखो इलस्ट्रेशन दे रखी है, वैल्यू एडेड कैसे एस्टिमेट करते हैं। प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस बता रखे हैं, ये है फार्मर, किसान जो होता है, ये फ्लोर मिल की आटा जहाँ बनता है पिसता है, बेकर की जो बेकरी जैसे केक वगैरह जो बनाते हैं वो, और एक दुकानदार यानी शॉपकीपर, ठीक है। अब उनकी आउटपुट क्या है, इसने 600 रुपये का बेचा, इसने 800 रुपये का बेचा, इसने 1,000 रुपये का सामान बेचा और इसने 1,200 का बेचा। अब कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स मतलब जो कॉस्ट लगी है कंजम्पशन की या इंटरमीडिएट कंजम्पशन है वो है 200 रुपये, फ्लोर मिल की 600, इसकी 800 और इसकी 1,200। तो वैल्यू एडेड कितना हो गया, 600 में से 200 माइनस किया मतलब कितना हो गया, 400 रुपये ऐड हुआ वैल्यू में इसमें, 800 में से 600 रुपये तो उसकी कंजम्पशन में लग गया, कॉस्ट आ गई इसकी इंटरमीडिएट गुड्स में, तो 800 माइनस 600 कितना आ गया, 200। अगला है 1,000, 1,000 माइनस 800 आ गया 200, फिर आ गया 1,200 माइनस 1,000, फिर आ गया 200। तो इस तरीके से हम वैल्यू एडेड काउंट कर लेंगे कि क्या फॉर्मूला रहेगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स या फिर इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है। वही ना, अब मतलब इन्होंने ये दिखा दिया। अब जैसे इंटरमीडिएट गुड्स की कॉस्ट क्या होती है कंजम्पशन के लिए मैं बता देती हूँ। अब सपोज फार्मर है, फार्मर ने 600 रुपये, उसने क्या किया, 600 रुपये की जो उसने गेहूँ बेची तो उसमें उसने 200 रुपये खर्चा किया था। अब उसने 200 रुपये क्या खर्चा किया था, भाई वो पेस्टिसाइड्स लेके आया होगा, कुछ फर्टिलाइजर्स लेके आया होगा, बीज लेके आया होगा उनको बोने के लिए, इरिगेशन के पानी के कुछ बिल बुल होंगे, खर्चे वो भरे होंगे। तो उसने लगा लिया कि भाई अगर मैंने 600 रुपये का बेचा है तो मेरा 200 रुपया उसमें खर्च भी हुआ है, तो वो 200 रुपया माइनस करके वैल्यू एडेड में लगाएगा, ठीक है। अब अगला क्या आता है, अगला आता है फ्लोर मिल के लिए क्या खर्चा हुआ होगा। फ्लोर मिल ने
अपनी 800 रुपये में बेची थी, तो उसने कहा कि भी मैंने तो अपनी 800 रुपये में बेच दी, लेकिन मेरा खर्चा भी तो हुआ है। अब उसने क्या खर्चा करा था, उसने 600 रुपये की, कहता मैंने बाहर से गेहूँ खरीदी थी, फिर मैंने उसका आटा बनाया। तो मैंने क्या किया, मैंने 600 रुपये की गेहूँ खरीदी, आटा बनाया, उसका पीसा, फिर 800 में बेची। तो उसका कितना हुआ, 800। 600 रुपये तो खर्चा हो गया, तो 800 माइनस 600, उसकी वैल्यू एडेड कितनी हुई, 200 रुपये की। अब बेकर है, बेकर ने क्या किया, उसने आटा लिया फ्लोर मिल से, उसने आटा लिया 800 रुपये का, और वही उसने उसने ब्रेड बनाई और उसने 1000 रुपये की बेच दी। तो उसके लिए कितना हो गया, 1000 माइनस 800, यानी कि 200 रुपये वैल्यू ऐड। उसके लिए तो 200 रुपये वैल्यू ऐड हुई ना, क्योंकि उसने 800 का सामान 1000 में बेच दिया। आगे आटा लिया 800 रुपये का, उसने थोड़ा बहुत कुछ बेक बुक करी, ब्रेड बनाई और उसने वो 1000 रुपये में बेच दी। ठीक है। अब आगे जो शॉपकीपर है, उसने ब्रेड वो खरीदी 1000 रुपये में, और उसने आगे घरों में हमें जैसे बेच दी, हमारे पास आ गई ब्रेड, और उसने 1200 रुपये कमा लिए। तो उसके लिए वैल्यू एडेड कितनी हुई, 1200 माइनस 1000, यानी कि 200 रुपये उसके लिए भी होगी। तो ग्रॉस वैल्यू ऐड कितनी होगी, ये चारों को जब हमने ऐड कर लिया तो ये आ गई ग्रॉस वैल्यू एडेड। ठीक है। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय ऑल प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस विद इन द डोमेस्टिक कंट्री। अब ये जो हमने चारों को जब हमने ऐड किया कि भाई फार्मर ने 400 रुपये कमाया था वैल्यू एडेड, 200 रुपया उसने कमाया था फ्लोर मिल ने, 200 रुपये बेकर ने और 200 रुपये शॉपकीपर ने जब कमाया था, तो उन चारों को जब हम, लेकिन कमाया सबने इंडिया में था, डोमेस्टिक टेरिटरी में कमाया था, 31 मार्च से लेके 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च के बीच में। तो उसको क्या कहेंगे, अब हम इन सारी वैल्यू एडेड को जब हम ऐड कर लेंगे, उसको कहेंगे जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, कि कितनी वैल्यू एडिशन हुई है। ठीक है। अब अगर हमने जीडीपी मार्केट प्राइस से हमने नेट नेशनल प्रोडक्ट पे जाना है, नेट नेशनल इनकम पे जाना है, फैक्टर कॉस्ट पे, तो हम क्या करेंगे, जीडीपी में से डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे पहले। ठीक है। जब हम डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं जीडीपी में से, तो हम किस पे आते हैं, हम आ जाते हैं नेट इनडायरेक्ट, जीडीपी में से अगर हम डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे तो हम आ जाएंगे एनडीपी एट मार्केट प्राइस पे। अभी पीछे पढ़ा था ना हमने, लास्ट चैप्टर आप रेफर कर सकते हो। जीडीपी में से डेप्रिसिएशन माइनस किया तो आ गए हम एनडीपी पे। अब एनडीपी में जब हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करेंगे तो हम आ जाएंगे नेट नेशनल प्रोडक्ट पे। ठीक है। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए हमें इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करनी पड़ती है, जीडीपी से एनडीपी पे जाने के लिए हमें डेप्रिसिएशन ऐड माइनस करनी पड़ती है। ठीक है। अब ये देखो, अब एक फ्लो चार्ट दे रखा है हमें, हम उस पर देखते हैं मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम यूजिंग वैल्यू एडेड मेथड। अब किस तरीके से हो रखा है, सबसे पहले आया जीडीपी एट मार्केट प्राइस, वो किस तरीके से था, प्राइमरी सेक्टर से हम ऐड कर लेंगे, सेकेंडरी सेक्टर से ऐड कर लेंगे, और हम टेरिशरी सेक्टर से ऐड कर लेंगे। याद रखना 3 सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। ठीक है। इन तीनों सेक्टर से जो भी ग्रॉस वैल्यू एडेड हुई है उन तीनों को हम ऐड कर लेंगे। अब आगे क्या करेंगे, इसमें से अगर हम डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो क्या आ जाता है, एनडीपी एट मार्केट प्राइस। ठीक है। अब ये चीज़ क्या थी, ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय ऑल प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस विद इन डोमेस्टिक कंट्री। ठीक है। अब ये इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन इकोनॉमी। ठीक है। अब ये क्या था कि जितने भी डोमेस्टिक टेरिटरी में प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी ने कमाया है, ग्रॉस वैल्यू ऐड करा है, ठीक है, उसको हम ऐड कर देंगे, वो आ जाता है जीडीपी एट मार्केट प्राइस। जीडीपी में से जब हमने एनडीपी पे जाना है तो क्या करेंगे, याद रखना हमेशा डेप्रिसिएशन माइनस होगा। ठीक है। अगर एनडीपी में से जीडीपी जाना है तो हमेशा ऑपोजिट हो जाएगा, ऐड हो जाएगा वो। तो अब हम क्या कर रहे हैं, जीडीपी में से डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे तो हम आ जाएंगे एनडीपी एट मार्केट प्राइस। ये 1 2 3 4 अभी एक छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, आपको सिर्फ ये चीज़ याद रखनी है। जीडीपी एम मार्केट प्राइस में से डेप्रिसिएशन को माइनस किया तो एनडीपी एट मार्केट प्राइस आ गया। इसमें अब हमने अगर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर दिया, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस जब हमने माइनस कर दिए तो हम आ गए फैक्टर कॉस्ट पे। याद है हमने नेट टैक्सेस माइनस किए थे, सब्सिडीज ऐड करी थी, तो हम फैक्टर इनकम पे आ जाते हैं।
मार्केट प्राइस से फैक्टर इनकम पे आना है, फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, तो हम टैक्सेस को माइनस करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस को, और सब्सिडीज को ऐड करेंगे। ठीक है, तो यही हुआ है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस किया तो हम आ गए फैक्टर कॉस्ट पे, एनडीपी। अब उसमें जब हमने नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड की तो हम आ गए नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। जो पीछे फॉर्मूला था सेम यही है, बस ये आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रखा है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपने बोलना प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी को ऐड किया, विच इज़ इक्वल टू जीडीपी एट मार्केट प्राइस, उसमें से हमने डेप्रिसिएशन माइनस किया तो हम आ गए एनडीपी एट मार्केट प्राइस। ठीक है, अब हम एनडीपी एट मार्केट प्राइस पे जब आए, उसमें हमने क्या किया, हमने उसमें से इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर दिए। नेट नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, इनडायरेक्ट टैक्सेस जब हमने नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर दिए तो हम आ गए एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट पे। अब फैक्टर कॉस्ट में जब हमने कि भाई हमें बाहर से टोटल कितनी नेट कमाई हुई है, उसको जब हमने ऐड कर लिया, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जब हमने ऐड कर ली तो किस पे आ गए, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट पे आ गए। ठीक है, तो ये सिंपल सा है, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है, बस आपने ये फॉर्मूला याद रखना है, ये लिखना है एज इट इज़, और जीडीपी को आपने पहले एक्सप्लेन कर देना है कि ये वाला कि प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी का जो भी ग्रॉस वैल्यू एडेड है हर प्रोड्यूसिंग यूनिट से बाय ऑल प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेज इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री, ये लिख के फिर आगे समझाना आप कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू एनडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज इक्वल टू एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, उसमें फिर आप नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड करोगे ऐड तो आ जाएगा एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, इतना सा है, अभी के लिए इतना ही है, आप इतना एक बार ये टॉपिक पूरा गो थ्रू करो। सो विद दिस मैं आपके अब नेक्स्ट टॉपिक सेकेंड वीडियो बनाऊंगी, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया। ठीक है, आप पूरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, आपकी पूरी सॉल्व है। सो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना, बच्चे पढ़ते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं हो रहे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। टिल देन टेक केयर, बाय, हैव फन।